हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 3.1 के चौथे प्रश्न का हल करते हैं। और इस चौथे के 4 पार्ट दे रखे हैं। एक बार मैंने पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे करते हैं इनको सबको बारी बारी से। निम्नलिखित में से कौन से रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत हैं। पहले तो ये बताना है कि इनके जो हल जो हो संगत हैं या असंगत हैं, जैसे हमने तीसरे क्वेश्चन में किया था। और उसके बाद यदि संगत हैं तो उनके हल आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। अगर वो संगत हैं तो उनके हल में आलेखीय विधि यानी कि ग्राफ खींच के हमने उनके हल बताने हैं। तो क्या है, देखिए पहला जो है इसको हम पहले तो संगत और असंगत बताना है। उसके लिए क्या करेंगे, x + y, इसको 5 को बाईं तरफ लेके आएंगे तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या है, 2x + 2y, 10 को बाईं तरफ लेके आएंगे तो -10 बराबर 0 हो जाएगा। ये हुआ। इसके बाद क्या करते हैं, a1/a2। a1 कितना है यहाँ पे 1/2। फिर b1/b2, b1 कितना आपका 1, ये रवाई के आगे 1 है, बटा 2। फिर c1/c2, ये करेंगे -5/-10, ये भी क्या हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब क्या हुआ आपका, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 किसके बराबर होगा आपका 1/2 के बराबर। यानी कि सारे के सारे आपके क्या हो गए हैं, बराबर हैं। और अगर बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत हैं। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है आपके संगत हैं, ये आपके संगत हो जाएंगे। क्लियर बात ये। और संगत होने का मतलब, ये तीनों बराबर होने का मतलब क्या है, जब इन दोनों समीकरण के आप ग्राफ खींचेंगे ना तो रेखाएं आपस में एक दूसरे की क्या होंगी, संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। और एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो हमें सीधा सा पता है पहले ही कि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे इनके। चलो इनको सोल्व करने के लिए देख ले क्या करते हैं। पहले इक्वेशन को देखते हैं। इसकी टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए x + y -5 बराबर 0 है। और यहाँ से x बराबर 5 - y हो जाएगा। और फिर इसकी टेबल बना देते हैं। यहाँ पे टेबल बनाते वक्त ये ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पर y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, तो आप रख लेना। और ये लगता है कि मैं इसको ऐसे ही सोल्व कर सकता हूँ तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको अच्छे से करने के लिए तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था, जैसे y बराबर 0 रखने पर x का मान निकाल लेंगे, y बराबर 1 रखने पर निकाल लेंगे। अब यह सीधा ही निकाल रहा हूँ मैं। देखिए y बराबर क्या ले लिया मैंने, 0 ले लिया। अगर यहाँ y की जगह 0 ले लिया तो 5 - 0 क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा आपका। ठीक है जी। फिर y बराबर ले लिया 2 आपने, y बराबर 2, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा x। फिर y बराबर ले लिया 3, तो 5 में से 3 गए, x कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ये आपकी पहली टेबल होगी, पहले समीकरण की फर्स्ट टेबल होगी। सेकंड के लिए जो दूसरी समीकरण है क्या आपकी, वो ये थी 2x + 2y -10 बराबर किसके है, 0 के बराबर है। इसको कैसे लिखें, 2x बराबर 2x 10 प्लस का और माइनस के 2y बराबर 0 के, और x बराबर 10 - 2y बटा 2। टेबल बना लीजिए, x और y। y बराबर, चलो रख देता हूँ मैं, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या बनेगा, देखिए 10 - 2y की जगह क्या लिया, 0 बटा 2। तो क्या बन जाएगा आपका ये 10 - 0 बटा 2, और 10 बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 5 के बराबर हो जाएगा। क्या, जब आपने y 0 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया आपकी।
अब y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर 2 ही क्यों रखा, याद है ना फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि नीचे जो आया ना बस उसमें शुरू का एक आंसर हमने 0 पता कर लिया। अब उसके बाद 2 रखेंगे, फिर 2 में 2 जोड़ देंगे 4, या तो 2 जोड़ते जाएंगे या घटाते जाएंगे। अगर आप 1 रखोगे तो पूरा पूरा भाग नहीं होगा ये। y बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 2, y के जगह कितना रखा हमने 2 रखा, बटा 2। तो 10 माइनस 4 बटा 2, 10 में से 4 गए कितनी रहेगी 6, 6 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया। यानी y जब 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। ठीक है, फिर y बराबर 3 रखने पर, y बराबर अगर 3 रखें तो क्या होगा, x बराबर है 10 माइनस 2, y की जगह कितना रखा 3 बटा 2, तो क्या बन जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा बटा 2, 10 में से 6 गए 4, 4 बटा 2 कितना हो गया 2। यानी कि जब y 3 लिया तो x कितना आ गया 2, y 3 लिया तो x कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर ये संगत हैं तो इनको आलेखी विधि से इनका हल भी बताना है। तो इसका ग्राफ मैं यहीं खींच देता हूँ, जो है ग्राफ कापी की बजाय आप इसको कर लेना, आराम से ड्रा कर लेंगे। मैं सीधा हाथ से ही कर देता हूँ इसको, पेपर में आपको ग्राफ पेपर ही करना है इसको। ये आपका x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। x की वैल्यू कहाँ तक गई इन टेबल में हम देखें तो 5 तक गई हुई है। तो x को ले लेते हैं बराबर बराबर डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 और 5। और y की वैल्यू कहाँ तक गई है आपकी, सिर्फ 3 तक गई है अभी। y की वैल्यू कहाँ तक गई है 3 तक, 1 2 3 पहले वाली टेबल। वैसे अगर देखें ना तो टेबल बाई चांस हमारे दोनों सेम आई हुई है, कोई चेंज है ही नहीं इनके अंदर, कोई चेंज नहीं है टेबल में। एक आधा करो और आप, चलो एक बार इनको ड्रा कर देते हैं। पहले वाली करते हैं x5 y0, x5 और y0 ये पॉइंट हो जाएगा x5 और y0। दूसरा x3 और y2, x3 और y2 दोनों की शीट देख लीजिए कहाँ है ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 3 2। फिर x2 और y3, x2 और y3 जहाँ दोनों मिलते हैं, और अगर आप इसको ठीक ठाक करोगे तो बिल्कुल सीध में आएंगे तीनों पॉइंट। हालांकि देखिए मैंने इससे को हाथ से किया तो बिल्कुल सही आ रहा आपका, ये बिल्कुल सही आएंगे। ग्राफ पेपर पे करना आपको, मैंने हाथ से कर दिया ऐसे इसको। और अगर तसल्ली, ये तो बाई चांस क्या हो गया कि दूसरी जो टेबल है ना वो भी सेम ले ली हमने, हमारे सेम आ गए, ले लिए क्या सेम आ ही गए। थोड़ी सी और तसल्ली करना चाहे ना, मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ, थोड़ा सा पता चल जाएगा आपको। जैसे मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ, यहाँ पे y बराबर 3 ले लिया था, मैं y बराबर 4 ले लिया, मान लीजिए मैंने y बराबर कितना ले लिया मैंने 4, इसी में ले लिया मान लीजिए ऊपर वाली में। जब y बराबर 4 लेंगे तो 5 में से 4 गए, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। और y4 कहाँ होगा आपका, कहीं यहाँ कहीं होगा, कहीं ना कहीं, ये आपका 4 हो जाएगा। मैंने y4 और दिखा दिया। पॉइंट क्या था आपका 1 और 4, अगर 1 और 4 की सीध मिलाऊंगा तो मैं बिल्कुल क्या आएगा इस ग्राफ के ऊपर ही आएगा ये 1 और 4। तो इस ग्राफ को देख के हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो रेखाएं हैं उनके ग्राफ आपस में एक दूसरे के क्या है संपाती हैं। और अगर संपाती हैं रेखाएं तो इसका मतलब क्या है, रैखिक युग्म क्या आपके संपाती हैं। रैखिक युग्म जो आपके समीकरण थे आपके वो आपके क्या हो गए संपाती। रैखिक समीकरण युग्म संपाती हैं, और संपाती हैं तो इनके अपरिमित रूप से अनेकल है, इसलिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फर्स्ट पार्ट था ये। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है उसकी इक्वेशन दे रखी है आपकी सेकंड पार्ट की इक्वेशन दे रखी है
x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरी दे रखी है 3x माइनस, यही लिख देते हैं 3x माइनस 3y बराबर 16। तो पहले दोनों कैसे लिखते हैं ना, x माइनस वाई 8 को इस तरफ लेंगे -8 बराबर 0। दूसरी क्या आपकी 3x माइनस 3y, ये बाईं साइड आएगा तो -16 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब a1 बटा a2, a1 कितना है 1, ये रहा कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है बटा 3। b1 बटा b2, b1 कितना है यहाँ पे आपका -1 है बटा ये क्या हो जाएगा 1 बटा 3 हो जाएगा। फिर c1 बटा c2 अगर निकालेंगे तो वो क्या है -8 बटा -16, कट के क्या हो जाएगा आपका 1 बटा 2। तो हुआ क्या है यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये तो बराबर है, क्या होगा आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 इनके बराबर नहीं है। और ये जब कंडीशन थी उस केस में हमने क्या कहा था, समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे आपके असंगत हैं। तो इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। ये आपका होगा सेकंड पार्ट। सेकंड के बाद करते हैं हम जो है थर्ड पार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट को देखिए क्या है आपका थर्ड पार्ट में हमारी इक्वेशन है 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 और दूसरी है 4x माइनस 2y -4 बराबर 0 की। दो इक्वेशन है हमारी, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y -4 बराबर 0 के। तो निकालते हैं, पहले तो वही दोनों लिख दिए हैं। a1 बटा a2 क्या बनेगा 2/4 यानी कि 1 बटा 2, 2/4। b1 बटा b2, b1 कितना है 1 और ये क्या आपका -2, तो क्या हो गया आपका -1 बटा 2। अब ये दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए अब c1 बटा c2 निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से कर देंगे हम। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। और इसके से हमने क्या बताया था, समीकरण युग्म क्या होंगे आपके संगत होंगे, और संगत होंगे साथ में एक दूसरे क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे रेखाएं। तो लिखेंगे क्या रैखिक समीकरण युग्म क्या आपके संगत हैं, संगत हैं। फिर तो इनकी टेबल बनाते हैं पहले तो अगर पहले वाले की बात करें इक्वेशन क्या आपकी पहले वाले देखिए 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 6 दाईं तरफ जाएगा प्लस का और -2x। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा x को ही रखोगे, जो आपको सही लगे उसको रख सकते हैं। तो मैंने y को रख लिया यहाँ पे, बाकी दो को दाईं साइड में ले गया। और फिर जो है मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ, जो टेबल सीधी बन सके उसको सीधी बना दीजिए। एक्स वाई यहाँ किसकी वैल्यू रखता जाऊँगा x की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 0 रख दी, तो 2 0 0 और 6 में से 0 जाएगा क्या रह जाएगा आपका 6 ही रह जाएगा। x की वैल्यू रख दी मैंने 1 रखूँगा तो 2 गुणा 1 2 एकम 2 और 6 में से 2 गई कितने रह जाएगा आपका 4 रह जाएगा। फिर मैंने x की वैल्यू रख दी 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 2x 2 दूनी 4 6 में से 4 गई कितना आ जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रखी 2 दूनी 4 6 में से 4 गए 2। तो फर्स्ट तो आपकी टेबल ये बन गई। सेकंड के लिए क्या करेंगे देखिए, सेकंड क्या दे रखा है आपका 4x माइनस 2y -4 बराबर 0। 4x बराबर क्या बन जाएगा 4 प्लस 2y और x बराबर 4 प्लस 2y बटा 4। इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, आप चाहो तो परवाड़ी को भी सोल्व करके बता दीजिए भी x बराबर ये रखने पर या ये वैल्यू रखने पर, क्योंकि यहाँ बटे आ गए इसलिए हम इसको कर लेते हैं। यहाँ क्या y की वैल्यू रखते जाएंगे,
कैसे? y बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा? देखिए x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह यहाँ रखना है, इसमें y की जगह 0 बटा 4, 4 प्लस 0 बटा 4, और 4 बटा 4 कितना होगा आपका? 1। यानी कि जब y 0 है तो x आपका कितना आ गया? 1 आ गया। अब फिर बताया था ना नीचे क्या रखना हमने, इस ढंग से लेना है कि इसमें जोड़ते जाएंगे, 0 में अगली वैल्यू क्या लूँगा मैं? 4 लूँगा बाकी, y बराबर 4 रखने पर x बराबर क्या बनेगा? इसमें रखेंगे वैल्यू भी 4 प्लस 2, y की जगह कितना ले लिया? 4 बटा 4, 4 प्लस ये 2 चौके 8 हो जाएगा, बटे 4, 8 और 4 12 बटा 4 कितना होगा आपका? 3। यानी जब आपने y 4 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 ले ली। अब मैं y बराबर लूँगा 8 में, जो नीचे है ना उसी में जोड़ते जाएंगे, 4 8 12 ऐसे, y बराबर 8 रखने पर x की वैल्यू क्या बनेगी? 4 प्लस 2, y की जगह कितना ले लिया? 8 बटा 4, 4 प्लस 2 अट्ठे 16 बटा 4, 16 और 4 20 बटा 4 कितना आ गया? 5। यानी कि जब y आपने 8 लिया तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5 आ गई। फिर से ग्राफ मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको इसको करना है ग्राफ पेपर पर ही करना है। मैं यहीं कर देता हूँ उस कागज भी में, तो क्योंकि माइनस में टेबल में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो मैंने बस दिखाने के लिए थोड़ा सा x डैश और y डैश दिखा दिया है, बाकी सीधा ले लिया। ये आपका x और इधर आपका क्या ले लिया? y, x और y ऐसे ले लिए। x की वैल्यू कहाँ तक गई? मेरी x की वैल्यू गई 5 तक, 1 2 बराबर दूरी पे। ग्राफ पेपर में तो वैसे ही खाने बने होते पहले से ही। आपका x 5 तक और y गया 8 तक, y गया 8 तक बराबर दूरी पे। मैं तो आइडिया सा लेके ऐसे ले रहा हूँ, ग्राफ पेपर पे आपके बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 7 और 8। अब और ये पॉइंट आपका 0 है ही, और इस साइड में आपका क्या है? x डैश, और नीचे आपका क्या होता है? y डैश होता है, नीचे y डैश होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? 0 6। पहला पॉइंट क्या है? x 0 और y 6, x 0 और y 6 ये पॉइंट हो जाएगा ये आपका 0 और 6। दूसरा पॉइंट क्या आपका? 1 और 4, 1 और 4, x 1 और y 4, x 1 और y 4 दोनों जहाँ मिलते हैं आपस में, x 1 और y 4 कहाँ मिल रहे हैं? ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 1 और 4। फिर अगला पॉइंट क्या आपका? x 2 और y 2, x 2 और y 2, x 2 और y 2 जहाँ दोनों की सीध मिल रही है आपस में, x 2 और y 2। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 2 2। तो ये तो आ गया आपकी जो पहली समीकरण थी उसका ग्राफ आ गया है, पहली समीकरण का ग्राफ। ठीक है, पहली समीकरण का ग्राफ तो ये आ गया। दूसरी का कैसे करेंगे? देखिए दूसरे में क्या दे रखा पॉइंट आपका? x 1 और y 0, x 1 और y 0 ये पॉइंट हो जाएगा x 1 और y 0। दूसरा पॉइंट क्या आपका? x 3 और y 4, x 3 और y 4 दोनों कहाँ मिल रहे हैं? x 3 और y 4, x 3 और y 4 ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? 3 और 4। फिर क्या है? x 5 और y 8, x 5 और y 8, y 8 ऊपर हो रहा और x 5 ये रहा, दोनों जहाँ मिल रहे हैं, x 5 और y 8। अब देखिए ये पॉइंट थे, बिल्कुल तीनों सीध में आएंगे आपके, ऐसे सीध में आएंगे। तो ये आपका ग्राफ हो गया है। अब ये दोनों ग्राफ आपस में यहाँ काट रहे हैं, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे। यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू कितनी है? 2, और y की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इसने बताया था कि
एक ग्राफ खींच के हमने ये बताना है कि इनका हल क्या आ रहा है। तो ये दोनों आलेख बिंदु 2 2 पर मिल रहे हैं। दोनों आलेख बिंदु 2 2 पर मिलते हैं, इसलिए समीकरणों का हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल तो है ही, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस ढंग से आपका हो गया थर्ड पार्ट जो इसका कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका जो है 3 ही पार्ट थे क्या इसके, एक मिनट देखता हूँ, पार्ट थे इसके 1 2 3, अभी एक और बाकी रहेगा, अभी एक और बाकी रह गया। अभी एक और बुक है मेरे पास। चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में क्या लिखा है, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और दूसरी है 4x माइनस 4y और माइनस 5 बराबर किसके, 0 के। इनको सोल्व करना है। पहले तो वही करके देखेंगे, a1 बटा a2, a1 बटा a2 2 बटा 4 यानी कि 1 बटा 2, फिर b1 बटा b2 माइनस 2 और बटा माइनस 4, ये भी क्या होगा, 1 बटा 2। और तीसरा, जब दोनों बराबर आ गए तो क्या निकालना पड़ेगा अपने को, c1 बटा c2 में निकालेंगे। c1 बटा c2 बराबर, c1 कितना आपका माइनस 2 बटा कितना है माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 बटा 5। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि a1 बटा a2 1 बटा 2 के बराबर है, b1 बटा b2 1 बटा 2 के बराबर, यानी ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है अभी। तो क्या लिखेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। और ये कंडीशन तो कौन सी होती थी आपको याद है, तो रेखाएं समांतर। रेखाएं समांतर है तो कहीं नहीं काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि समीकरण युग्म क्या आपके असंगत है, और असंगत को हमने ग्राफ खींचना ही नहीं है, तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। और इस ढंग से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।